हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रूबी वर्मा। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे 50 प्रश्न। जैसे कि 50 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बहुत छोटे से हैं और आदिकाल से संबंधित प्रश्न हैं। जैसे कि पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है, तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना राम सिंह ने की है। फिर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। आदिकाल को वीर गाथा काल, ये वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, मतलब शालिभद्र सूरी हैं जिनको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है शालिभद्र सूरी जी को, तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने, जिसने गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी जी को प्रथम कवि माना है। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है, आदिकाल का। चारण काल आदिकाल का नाम दूसरा नाम है। फिर है उपदेश रसायन, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है, उपदेश रसायन जो आदिकाल की रचना है इसके रचयिता कौन है, जिनदत्त सूरी, इसके रचयिता हैं जिनदत्त सूरी जी। हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान कौन है, मतलब आदिकाल में जो हिंदी में लिखने वाले प्रथम, मतलब हिंदी में जो मुसलमान कौन ऐसे हैं जो हिंदी में लिखा करते थे, रचनाएं किया करते थे। जैसे कि अब्दुल रहमान जी, जो अब्दुल रहमान हैं ये हिंदी लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक माने जाते हैं। फिर क्या है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रवकाचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई श्रावकाचार्य, ये हिंदी की प्रथम रचना है। फिर है हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार्य, देवसेन द्वारा लिखी गई है 1933 ईस्वी में। फिर भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, तो भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं, शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है, वर्ण रत्नाकर के ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी। कौन है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। मैथिली का कवि कौन है, विद्यापति, मैथिली के कवि हैं विद्यापति जी, मैथिली भाषा लिखने वाले कवि विद्यापति हैं। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, 1050 से 1350 ईस्वी माना गया है शुक्ल जी के अनुसार। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी, इसने की रामखेलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी। रामखेलावन पांडे मतलब कि इन्होंने आदिकाल को संक्रमण काल कहा है, और मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है, और डॉक्टर रसाल ने जयकाल कहा है आदिकाल को। तो संक्रमण काल याद रखना है, रामखेलावन पांडे ने, और मोहन अवस्थी ने आधार काल, रसाल ने जयकाल दिया। श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है, देवसेन, श्रावकाचार्य के रचयिता देवसेन हैं। श्रावकाचार्य लिखी गई 1933 ईस्वी में लिखी गई थी। राउरबेल कृत कैसी, एक चंपू, चंपू मतलब कि गद्य पद दोनों में मतलब मिलाकर लिखी जाती है, इसे चंपू कहते हैं। तो इस वीडियो हमने 50 क्वेश्चन क्लियर करे हैं। ऐसे ही पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।